एक महिला विशाल समुद्र पर तैर रही है। वहां न तो ताजा पानी है और न ही भोजन। वह जीवित रहने का अभूतपूर्व चमत्कार कैसे करेगी? इंटरनेट फीस द्वारा निर्मित नवीनतम थ्रिलर एस्केप देखने के लिए आपका स्वागत है समाज के निचले स्तर पर। क्योंकि अशांत और क्रूर जीवन के माहौल को सहन करने में असमर्थ उसने और उसके पति ने अपना सारा सामान बेच दिया और तस्करी करके देश से भागने की योजना बनाई। हालांकि जैसे ही वे गोदी पर पहुंचे, मियां जिस कंटेनर में थी उसे निशाना बनाया गया अभियोजकों द्वारा। सभी तस्कर विभाजन के पीछे छिप गए और बोलने की हिम्मत नहीं की। अनुभवी कमांडर ने वादा किया कि जब तक वह बाहर आने की पहल करेगा तब तक अधिकारी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। अमानवीय गोलियों की बौछार से सभी का स्वागत किया गया। स्टोवेज अनिच्छा से खड़े हो गए और खून से लथपथ हो गए। केवल मियां बॉक्स पर मौत से बच गई। उसने जल्दी से उन्हें बगल में छिपा दिया, संयोजन के लिए दरवाजा। बॉक्स के पति ने एक टेक्स्ट संदेश भेजा और अगले ही पल मियां को झटका महसूस हुआ। यह पुष्टि करने के बाद कि वह सुरक्षित है, उसने तुरंत अपने पति का फोन मिलाया। कोई भी फोन का जवाब नहीं दे रहा था। मियां का दिल धूल से भर गया। क्या उसके पति के साथ भी कोई दुर्घटना हुई थी? लेकिन उसके सूजे हुए पेट ने उसे फिर से आश्वस्त कर दिया कि वह अपने बच्चे के साथ जीवित रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने जमीन पर बिखरे सूटकेस को खोला और झुक गई। थोड़ी देर बाद वह बॉक्स पर सो गई। धरती हिलने के झटके से मियां जाग गई और उसने गोलियों के छेद में से देखा। दुर्भाग्य से हुओलुन को समुद्र में एक तेज तूफान का सामना करना पड़ा। उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली क्योंकि इस समय मालवाहक जहाज झुकना शुरू हो गया था और डेक पर कंटेनर एक के बाद एक समुद्र में गिर रहे थे। द लीजेंड ऑफ हेवनली मैरिज में दुखद मियां होश खो बैठी दोबारा। जब मैं पहुंचा तो मैंने आसपास के क्षेत्र से आने वाली तेज लहरों की आवाज सुनी। मैंने गोलियों के छेद से बाहर देखा और महसूस किया कि मैं समुद्र में अकेला तैर रहा था। लेकिन कुछ ही दूरी पर कंटेनर से लोग आश्चर्य से चिल्लाने लगे। वे जल्द ही गायब हो गए। समुद्र में मियां ने वह सब कुछ देखा जो अभी हुआ था। शायद वह उनके नक्शे एकदम पर चलना चाहती थी, लेकिन वह अभी भी कॉल का जवाब नहीं दे सकी। दिन रात उसने उसे देखा। बॉक्स में पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ गया। उसने खुद को चाकू से मारने की योजना बनाई, लेकिन उसके पेट में बच्चा अचानक हिल गया। अपना खुद का बच्चा पैदा करने का विचार आया। अगली सुबह उसने मुझे ठंडे समुद्र के पानी से जगाया। कल की तुलना में अब सबसे महत्वपूर्ण बात गोली को प्लग करना है, छेद जो लगातार लीक हो रहे हैं। सौभाग्य से वह सफाई कर रही है। जब वह सामान खोल रहा था तो उसे बहुत सारे प्लास्टिक के कुरकुरे डिब्बे मिले। उसने ढक्कन में लगी सीलिंग पट्टी को अंगूठे के आकार के छेद को बंद करने के लिए हटा दिया। फिर उसने एक पाइप से कंटेनर में पानी निकाल दिया। राहत मिली और उसने अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया। ताजे पानी की कुछ बोतलें और कुछ उपकरण उसके जीवित रहने की आशा थे। इस समय मियां के बगल में मौजूद मोबाइल फोन की घंटी बजी। अप्रत्याशित रूप से दूसरा पक्ष जहाज पर नहीं चढ़ा, लेकिन एक बेईमान ट्रक चालक ने उसे सड़क पर छोड़ दिया। जब उसे पता चला कि मियां समुद्र में तैर रही है तो निक ने अपनी पत्नी को दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित किया और वह उसके पास आने की पूरी कोशिश करेगी। बचाव। हालांकि आशा बहुत कम थी, लेकिन उसके पति के वादे ने मियां को बहुत सांत्वना दी। उसने अपनी शारीरिक शक्ति को बचाना शुरू कर दिया और जितना संभव हो सके सामग्री को बचाना शुरू कर दिया। यदि वह एक और दिन रुक सकता तो वह आपदा के करीब होती, लेकिन कुछ अप्रत्याशित हुआ और उसके ऊपर एक बड़ा तूफान आ गया और वह केवल अपने अंगों का उपयोग करके अपने शरीर को दीवार से टिका सका। लकड़ी के बक्सों के बीच मामले को बदतर बनाने के लिए मियां के पेट में बहुत दर्द हो रहा था। यह शुरुआती प्रसव का संकेत था। उन्होंने अपने शरीर को सहारा देने के लिए एक स्लिंग का इस्तेमाल किया और दर्द से राहत पाने के लिए अपने निचले शरीर को समुद्र के पानी में भिगोया। तेज गड़गड़ाहट और दर्द भरी चीखों के बीच एक नन्ही सी जान का जन्म हुआ। तेज तलवार की तरह तेज तूफान। मियां को भी बाकी की खुशी का एहसास नहीं हुआ। आपदा के बाद का जीवन, क्योंकि उसने अपना पूरा शरीर एक इंसान होने के लिए समर्पित कर दिया है। मां व्यस्त है, लेकिन इस अंधेरे और ठंडे माहौल में मियां को पता है कि उसे धूप में बैठने देने का एक तरीका खोजना होगा। मेंगजियांग पर इलेक्ट्रिक ड्रिल पर उसका दिल हिलता है और वह सीधे ऊपर एक रोशनदान खोलता है। दुर्भाग्य से एक दिन बीत चुका है और रोशनदान की शक्ति अभी तक नहीं खोली गई है। इसके अलावा तूफान में मोबाइल फोन क्षतिग्रस्त हो गया था। जब वह अधीर हो गया और चीजों को बाहर निकालने के लिए फेंक दिया तो उसने गलती से लकड़ी के बक्से पर स्विस आर्मी चाकू देखा। इसलिए उसने रोशनदान परियोजना को जारी रखने के लिए आरी का उपयोग करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे दिन बीते गए मियां के पास ज्यादा खाना नहीं बचा था। भूख लगी कि वह वास्तव में भाग गई और उसने उसे वहीं रख दिया। फिर उसने ताजा रखने वाले बॉक्स में टेबल टॉप का एक बड़ा टुकड़ा लिया। खून की तेज गंध ने जल्द ही शार्क को उसके चारों ओर आकर्षित कर लिया। तेज और शक्तिशाली थपथपाहट की आवाज सुनकर मियां उसे पकड़कर खड़ी हो गई। बेबी बहुत देर तक अनिच्छा से धीरे धीरे चली गई। सुबह सुबह उसने छेदों के बीच संबंध बनाने से इनकार करना शुरू कर दिया, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि ब्लेड बार बार टूटे और छेद खोलने में बड़ी सफलता मिली। व्यर्थ में। यहां तक कि ताजा पानी भी खत्म होने वाला था। मियां कई बार गिरने की कगार पर थी। जब उसने बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो उसने अचानक थोड़ा विरोध किया। अंधेरे से लड़की निकली जो मियां की बड़ी बेटी थी। तभी उसका पति भी सामने आ गया। पक्ष ने मियां को दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित किया। इस समय ठंडी बारिश ने सोई हुई मियां को जगा दिया। ठीक समय पर बारिश का तूफान आया और उसने कुरकुरे डिब्बे में बहुत सारा खाने योग्य ताजा पानी एकत्र किया और मियां के विचारों को जीवंत कर दिया। उसने छत की दरारों से गुजरने के लिए एक कैनवास की रस्सी का इस्तेमाल किया और वास्तव में छेद वाली छत को नीचे खींचने के लिए अपने शरीर के गुरुत्वाकर्षण पर भरोसा किया। जब तेज धूप उसके चेहरे पर चमकी तो मियां 10 दिनों से अधिक समय के बाद उत्साह से रोने लगी। समुद्र में बहते हुए मियां अंततः अपने बच्चे के साथ डेक पर चढ़ गई। हालांकि वह अभी भी अंतहीन समुद्र से घिरी हुई थी। उसे हल्की समुद्री हवा और तेज धूप महसूस हुई। इस दिन मियां ने बच्चे का डायपर बदल दिया। जब उसे गलती से पता चला कि मल वास्तव में समुद्र में उबले हुए और सुगंधित गुप्त भोजन को आकर्षित करता है
तो उसका दिल एक साधारण हार्पून बनाने के लिए एक स्टील पाइप और कनेक्टेड स्क्रू का उपयोग करने लगा। कर सकना। यह अफसोस की बात है कि मियां पूरे दिन व्यस्त रही और अभी तक कुछ भी नहीं पकड़ पाई। मछली पकड़ने के तरीके में अभी भी सुधार की जरूरत है, इसलिए उसने तारों से मछली पकड़ने का जाल बुना और उसे समुद्र में फेंक दिया। फिर उसने एक डायपर फेंका। कुछ ही समय बाद कई छोटी मछलियां फिर से तैरने लगीं। इस बार मियां अंततः एक समुद्री मछली पकड़ने में सफल हो गई। उसने बिना सोचे समझे उसे अपने मुंह में भर लिया और तभी मियां ने जीवित रहने की सबसे बड़ी समस्या हल कर ली, मदद मांगने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उसने एक कुरकुरे डिब्बे से एक साधारण बहती हुई बोतल बनाई, यह उम्मीद करते हुए कि आसपास की मछली पकड़ने वाली नावें इसे देख सकें। हालांकि यह उम्मीद बहुत कम थी, फिर भी उसने अपने बच्चों की खातिर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। रात में उसकी जेब में गिरा फोन फिर से बज उठा, लेकिन उसने अपने पति निक की कमजोर आवाज सुनी। पता चला कि दूसरे पक्ष को एक स्पीड बोट मिल गई थी और वह अपनी पत्नी को खोजने के लिए समुद्र में जाने वाला था, लेकिन अभियोजक ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया। परिणाम स्वरूप निक को यह पता चल गया कि उसे गोली मार दी गई। वह मरने वाली थी और केवल अपनी पत्नी और बच्चों को बहादुरी से बने रहने के लिए प्रोत्साहित कर सकती थी। मियां अभी भी अपने पति को आखिरी बार अलविदा कहना चाहती थी, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि उसके फोन की बैटरी खत्म हो जाए। और जैसे जैसे कंटेनर आगे बढ़ रहा था, पानी का स्तर ऊंचा और ऊंचा होता जा रहा था और यह स्पष्ट रूप से उन दोनों के लिए यहां रहने के लिए उपयुक्त नहीं था। इसलिए उसने अपने बच्चों के लिए एक साधारण छोटी नौका बनाना शुरू कर दिया। भले ही कंटेनर शांत हो, यह बच्चों को कुछ और दिनों तक जीवित रहने की अनुमति देगा। जैसे ही छोटी नौकाएं नाव पूरी होने वाली थी, मियां ने एक सीगल को उड़ते हुए देखा। फेंके गए मछली के सिर से पता चला कि वह समुद्र तट से ज्यादा दूर नहीं था। मियां को पता चला कि उसकी सबसे बड़ी बेटी की तस्वीर कंटेनर में छोड़ दी गई थी। जब उसने गोता लगाया और चारों ओर देखा तो वह हार नहीं मानना चाहती थी और गंदी रस्सियों में उलझ गई। मामले को और भी बदतर बनाने के लिए कंटेनर तेजी से डूबने लगा, क्योंकि वह पानी में डूबा हुआ था। यह देखकर कि सिर का ऊपरी हिस्सा धीरे धीरे समुद्र के पानी से ढक गया है। मियां गठबंधन। मैंने पानी में गोता लगाया और रस्सी को काटने के लिए चाकू का इस्तेमाल किया। मैं अंततः कंटेनर से बाहर निकला और समुद्र में लौट आया। उसने पाया कि उसका बच्चा गायब था। मोटी जलवाष्प ने दृश्यता को बेहद कम कर दिया था। इस समय एक विशाल व्हेल मियां के नीचे तैर कर आई और पलक झपकते ही सो रही थी। पानी की तेज धार से छोटा बच्चा जाग गया और जोर जोर से रोने लगा। मियां ने आखिरकार आवाज का पीछा किया और बच्चे को पाया। व्हेल ने एक उत्तेजित आवाज निकाली और फिर मियां का दिल जल्द ही निराशा से भर गया। मां और बेटी कब तक अपने निवास स्थान के रूप में कंटेनर के बिना समुद्र में जीवित रह सकती हैं? जब सूरज उगता है तो मियां की चेतना धुंधली होने लगती है, लेकिन सौभाग्य से वह मछली के सिर को ताजा रखने वाले बक्से में फेंकना कभी नहीं भूलती। यह जीवित नहीं रहा। चमत्कार को दोबारा प्रकट होने में कितना समय लगा। छोड़े गए मछली के मांस ने अनगिनत सीगल को आकर्षित किया और यह जादुई दृश्य भी कुछ ही दूरी पर एक मछली पकड़ने वाली नाव द्वारा इसकी खोज की गई। जब मछुआरों ने नाव को करीब से देखा तो उन्होंने एक परिचित बच्चे को समुद्र में तैरते हुए देखा। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि एक बच्चा इस समय विशाल समुद्र में कैसे तैर सकता है। मछुआरों को पता चला कि बच्चा नाव पर लगा हुआ था। रस्सी का दूसरा सिरा अभी भी बेहोश मियां से बंधा हुआ था, लेकिन उसके होंठ गंदे थे और वह सांस नहीं ले पा रही थी। उसने अचानक एक कर्कश मर्दाना आवाज निकाली। दयालु मछुआरे का दिल द्रवित हो गया और वह एक बार फिर असंभव प्रतीत होने वाले पानी में डूब गया। बचाव के दौरान मियां को आखिरकार कितना समय लगा और उसने अपने शरीर में मौजूद समुद्री पानी को बाहर निकाल दिया। होश आ गया। मां और बेटी कई दिनों तक समुद्र में बहती रहीं और चमत्कारिक रूप से जीवित रहीं। हालांकि उन्होंने अनगिनत बार हार मानने के बारे में सोचा, लेकिन उनके दृढ़ विश्वास ने कई कठिनाइयों को दूर करने में मदद की। इसे कुछ अच्छी फिल्मों में से एक माना जा सकता है। इस वर्ष नेटफ्लिक्स। जो मित्र रुचि रखते हैं वे जाकर इसे देख सकते हैं। मूल फिल्म निश्चित रूप से लोगों को एक खतरनाक स्थिति में निराशा और उनके दिलों में गहराई से प्रेरित होने का सदमा महसूस करा सकती है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में मिलते हैं।